प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते होंगे। बच्चों, इससे पहले मैं कक्षा 8 से आप लोगों को पिछले पाठ में सूरदास के पद पढ़ाया था। आशा है कि आप लोग सूरदास के पद के सभी प्रश्न और उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख कर करके और अच्छी तरह उसे याद करते होंगे। तो बच्चों, आज आइए हम आपके कक्षा 8 पाठ 6 से बाजार का जादू पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, बाजार का जादू। बच्चों, ये बाजार का जादू क्या है, देखते हैं। बच्चों, आज बाजार में चकाचौंध भरी हुई है। इतनी चमक दमक है जिसकी ओर लोग स्वतः ही आकर्षित होते जा रहे हैं। तो बच्चों, आइए प्रस्तुत पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में देश समाज में बढ़ रहे उपभोक्तावाद पर चिंता प्रकट की गई है। वर्तमान में विकसित यह नई संस्कृति हमें पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों की बाजार की ओर धकेल रही है। पाठ में बाजार का सच्चा उपयोग बताने का प्रयास किया गया है। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट की चमक दमक देखकर हम उनमें दर्शाई गई वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यह एक अंधी दौड़ है। यह कैसी दौड़ है बच्चों? तो यह एक अंधी दौड़ है। अब हमारी निगाह वस्तु की गुणवत्ता पर न होकर उसके आकर्षक विज्ञापित रूप पर है। इससे बाजार अपनी सार्थकता खो रहा है। आधुनिक सभ्यता उपभोक्तावाद परोस रही है। इससे दिखावे की संस्कृति विकसित हो रही है। इससे समाज में सामाजिक विषमता और अशांति को बढ़ावा मिलेगा। इस पर विचार करना आवश्यक है। तो बच्चों, बाजार का जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और हमारी जीवन शैली को नियंत्रित कर रहा है। बाजार में पैसा है, विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है बाजार, और हम अपनी उसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए बच्चों, मैं केवल आप लोगों को इस पाठ का सारांश में बतला देता हूँ। तो बच्चों, आइए इस पाठ की सारांश की ओर अब हम लोग चलते हैं। बच्चों, बाजार का जादू। बच्चों, बाजार की जादू जो है, बच्चों, पाठ का सारांश है। यूँ तो इस पाठ में बाजार के प्रभाव को जादू के समान बताया गया है। वर्तमान समय में एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद हम पर हावी होता जा रहा है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। बाजार में एक जादू है जो आँखों की राह का काम करता है। यह रूप का जादू है। कहा जाता है कि जब बाजार जाओ तब आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, अन्यथा बाजार का जादू आप पर चल जाएगा। बाजार से सामान ज़रूरत के मुताबिक नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति के अनुपात में लिया जाता है। आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन कला का विस्तार इतनी तेज़ी से हो रहा है कि लगता है कि ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य आदि का उपयोग केवल विज्ञापन कला के लिए ही रह जाएगा। बच्चों, आज सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री बढ़ाने के लिए तो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों और संगीतकारों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन कला का विस्तार तेजी से हो रहा है। ये विज्ञापन हमें दिग्भ्रमित करते रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति की नींव को हिला रही है। भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें बाजार के जादू से स्वयं बचना चाहिए और उसकी चमक दमक की ओर नहीं जाना चाहिए। बच्चों, बाजार आज हमको आकर्षित कर रहा है, इसलिए उसके आकर्षण की ओर न जाकर के सही चीज़ों का परख करना है। तो इस तरह से
आप इस पाठ को अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूं बच्चों। प्रश्न एवं अभ्यास। बच्चों सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1, इस पाठ में किस विषय पर विचार किया गया है? उत्तर है, इस पाठ में बाजार के प्रभाव पर विचार किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, पैसे को पावर क्यों कहा गया है? उत्तर है, पैसे को पावर इसलिए कहा गया है क्योंकि पैसे में बड़ी शक्ति है, पैसे में क्रय शक्ति है। प्रश्न संख्या 3, बाजार जाने से पहले हमें अपने मन को क्या कर लेना चाहिए? उत्तर है, बाजार जाने से पहले हमें अपने मन को भर लेना चाहिए, उसे खाली नहीं रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, विज्ञापन कला का क्या प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर है, विज्ञापन कला का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है, सभी चीज़ें विज्ञापन कला के बलबूते बिक रही है। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, भगत जी का उदाहरण क्या समझाने के लिए दिया गया है? उत्तर है, भगत जी का उदाहरण अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखित यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, कौन सा नया जीवन दर्शन हम पर हावी होता चला जा रहा है? उत्तर है, यूँ तो उपभोक्तावाद का नया जीवन दर्शन हम पर हावी होता चला जा रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इसमें उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। कहा जा रहा है कि ये उत्पादन आपके लिए है, आपके सुख भोग के लिए है। इसने सुख की परिभाषा को भी बदलकर रख दिया है। अब हम उत्पादों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। बच्चों अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। बच्चों दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है? उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित होते चले जा रहे हैं। हम अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, बाजार के जादू की जकड़ से बचने का क्या उपाय है? क्या आप लेखक के मत से सहमत है? उत्तर है बच्चों, यूँ तो बाजार के जादू की जकड़ से बचने का यह उपाय है कि हम जब भी बाजार जाएं तब मन खाली नहीं होना चाहिए। अपनी आवश्यकता की सही पहचान करके ही बाजार जाएं और वही चीज़ खरीद कर लौट आएँ। जी हाँ, हम लेखक के मत से सहमत हैं। बच्चों चौथा प्रश्न है, चूरन वाले भगत जी के प्रसंग को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, चूरन बनाने वाले भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। वे ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। वे बाज़ार में चूरन का जीरा और काला नमक खरीदने जाते हैं तो केवल वही चीज़ें खरीद कर लौट आते हैं, बाकी चीज़ें उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। वे बाज़ार के जादू से बचे रहते हैं। बच्चों पांचवा प्रश्न है, बाज़ार की सही उपयोगिता क्या है? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, बाज़ार की सही उपयोगिता यह है कि हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें ही खरीदें। हमें बाज़ार में अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बच्चों छठा प्रश्न है, विज्ञापन कला से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता और प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर है, विज्ञापन कला से हम समझते हैं कि उत्पादनों की विशेषताओं का भरपूर विज्ञापन किया जाए। वर्तमान समय में यह कला बहुत विकसित हो रही है। इसकी उपयोगिता भी है, हमें इससे नए नए उत्पादों का पता चल जाता है। इसका हम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। विज्ञापन ही उत्पाद को बिकवाता है।
बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, क्या बात चिंता का विषय है और क्यों? उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति का भारत में विकास होना चिंता का विषय है। इससे हम उत्पादों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, हम किन उपायों से स्वयं को उपभोक्तावादी संस्कृति से बचाकर रख सकते हैं? उत्तर है, हम अपने लिए जरूरी सामान ही खरीदें, विज्ञापनों के झांसे में न आएं, बाजार के जादू से बचें। इन उपायों को बरत कर हम उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से बच सकेंगे। बच्चों, आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, पैसा पावर है। आशय, पैसा में बहुत ताकत है, आज सारी वस्तुएं इसी से खरीदी जाती है। बच्चों, दूसरा है, बाजार है कि शैतान का जाल है। आशय है, यूँ तो बाजार शैतान के जाल की तरफ फैला हुआ है और हमें अपनी गिरफ्त में ले ही लेता है। बच्चों, तीसरा है, आंखें फोड़ लेने से भी देखना बंद नहीं होता। आशय है, मन का नियंत्रण आवश्यक है, बाहरी बंधन व्यर्थ रहते हैं, हमें अपने मन की भी सुननी चाहिए। उपभोक्तावादी, चौथा है, उपभोक्तावादी संस्कृति तो हमारे अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम तक का प्रबंध करने में जुटी है। आशय है, उपभोक्तावादी संस्कृति हमें पूरी तरह से अपंग बनाने पर तुली है। सौंदर्य प्रसाधनों, परिधानों की बिक्री बढ़ाने के लिए तो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों और संगीत कलाकारों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारी भावनाओं का दोहन किया जा रहा है। ग्रहण संबंधी प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कड़वा सच यह है कि हम पश्चिमी देशों की बौद्धिक दास्तां स्वीकार करते चले जा रहे हैं। अब हमारी संस्कृति अनुकरण करने की संस्कृति है। हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम बाजार की सम्मोहन शक्ति के वश में खींचे चले जा रहे हैं। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। बच्चों, पहला प्रश्न है इसमें कि कड़वा सच क्या है। बच्चों, कड़वा सच यह है कि हम पश्चिमी देशों की बौद्धिक दास्तां स्वीकार करते जा रहे हैं। अब हमारी संस्कृति कैसी है? तो अब हमारी संस्कृति अनुकरण करने की संस्कृति है। तीसरा है, छद्म आधुनिकता क्या होती है, हम इसकी गिरफ्त में कैसे आ रहे हैं। बच्चों, छद्म आधुनिकता बनावटी होती है। हम स्वयं को आधुनिक दिखाने के चक्कर में उपभोक्तावादी संस्कृति के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। चौथा है, हम दिग्भ्रमित क्यों और कैसे हो रहे हैं। हम आधुनिकता के मोह में दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बाजार की सम्मोहन शक्ति क्या होती है? जब बाजार हमें अपने मोह जाल में फंसा लेता है तब हम उसकी सम्मोहन शक्ति के वंशीभूत हो जाते हैं। जीवन की गुणवत्ता किनसे नहीं सुधरती? तो बच्चों, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स या शीतल पेयों से नहीं सुधरती। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, नया जीवन दर्शन क्या है? क है उपभोक्तावादी, ख खाओ पियो मौज करो, ग परंपरावादी, घ अन्न। तो बच्चों, नया जीवन दर्शन क्या है? तो उपभोक्तावादी। बच्चों, दूसरा है, जो बंद हो जाएगा वह डैश डैश, क शून्य हो जाएगा, ख दिखना बंद हो जाएगा, ग परमात्मा हो जाएगा, घ दिग्भ्रमित हो जाएगा। तो बच्चों, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हम कितना सामान खरीदते हैं?
क बाजार को देखकर, ख जरूरत को देखकर, ग पावर को देखकर, घ मनी बैग को देखकर। तो बच्चों हम कितना सामान खरीदते हैं? तो बच्चों मनी बैग को देखकर, यानी पैसे के अनुसार। चौथा है भगत जी बाजार से क्या खरीदते हैं? क है चूरन, ख है काला नमक और जीरा, ग है हींग, घ है जो मिल जाए। तो बच्चों भगत जी बाजार से क्या खरीदते हैं? तो भगत जी बाजार से काला नमक और जीरा खरीदते हैं। पांचवा है हम किसकी दास्तां स्वीकार करते जा रहे हैं? क है पश्चिमी देशों की, ख बुद्धि की, ग विज्ञापनों की, घ अपनी संस्कृति की। तो हम किसकी दास्तां स्वीकार करते जा रहे हैं? पश्चिमी देशों की दास्तां स्वीकार करते जा रहे हैं। अब बच्चों मैं भाषा अध्ययन की ओर चलता हूँ। नियंत्रित में ईत का प्रत्यय का प्रयोग है। बच्चों ईत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 4 अन्य शब्द बनाना है। तो आइए देखते हैं। क यहाँ हम लिख देंगे पठ प्लस ईत, पठित। ख है लिख, यहाँ ईत प्रत्यय लिखित। फिर हम यहाँ डालेंगे शब्द पूज, और ईत यहाँ पर लगा ही हुआ है तो हो जाएगा पूजित। चल शब्द लिखेंगे और इसके बाद ईत यहाँ लगा हुआ है चलित। विलोम शब्द लिखिए। क है बच्चों सीमित असीमित, ख शुद्ध अशुद्ध, ग है क्रय विक्रय, घ है आकर्षक अनाकर्षक, अंग है सुख दुख, स्वीकृत अस्वीकृत। बच्चों उपसर्ग प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। बच्चों मैं परिभाषा बार बार बतलाते गया हूँ उपसर्ग और प्रत्यय की, तो आवश्यकता नहीं है बतलाने की। आइए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ दिया हुआ है शब्द, यहाँ उपसर्ग, यहाँ मूल शब्द और यहाँ प्रत्यय। बच्चों इसमें सबसे पहले है उपयोग। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग है। और मूल शब्द इसमें क्या जुटा हुआ है? तो योग्य जुटा हुआ है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ से उठा करके उप और योग्य। बच्चों विकसित में कोई उपसर्ग नहीं है, यह हम खाली छोड़ देंगे। और इसमें मूल शब्द है विकास और इसमें ईत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ग है अप्रयोजनीय, इसमें अ उपसर्ग है और प्रयोजन मूल शब्द है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा बच्चों? तो ईय। घ है बच्चों विज्ञापन, इसमें वि उपसर्ग है और ज्ञापन मूल शब्द है, प्रत्यय कुछ भी नहीं। बौद्धिक, इसमें बच्चों उपसर्ग नहीं है, इसमें मूल शब्द है बुद्धि और इसमें ईका लगा हुआ है बौद्धिक। च है दास्ता, बच्चों ये उपसर्ग नहीं है, इसमें मूल शब्द है दास और ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। छ है विलासिता, बच्चों इसमें मूल शब्द है विलास, विलास और ईता प्रत्यय लगा हुआ है। बच्चों वाक्य बनाओ आप अपने अनुसार, इसको अपने से कोशिश कर करके अपने से आप लोग वाक्य बनाइएगा। पांचवा है बहुवचन रूप लिखिए। क है लोग लोगों, ख उत्पाद उत्पादों, ग सामग्री सामग्रियों, घ परंपरा परंपराएं, अंग आँख आँखें, च कलाकार कलाकारों। बच्चों धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नीचे लिखे क्रिया विशेषणों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों मैं एक का मैं बतला देता हूं और आप लोग अपने से इन सारे का प्रयोग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है तेज, तो बच्चों वह तेज चलती है। आप लोग अपने से आगे कर लीजिएगा।
7वां है रेखांकित अंश का व्याकरणिक परिचय दीजिए। बच्चों यहाँ आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क है हम उत्पादों के प्रति समर्पित हो रहे हैं। इसमें हम और उत्पादों दोनों के बारे में व्याकरणिक परिचय देना है। तो बच्चों हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन और पुल्लिंग है। उत्पादों जो है वो जातिवाचक संज्ञा है और बहुवचन का रूप है। ख है बच्चों मित्र और सायंकाल खाली हाथ लौट आए। मित्र सायंकाल खाली लौट आए। मित्र और खाली। बच्चों मित्र का हम व्याकरणिक परिचय दे रहे हैं। ये जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन में है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। खाली विशेषण है, हाथ जो है विशेष्य है। बच्चों ग है इसका सौंदर्य देखो। तो सौंदर्य का बच्चों करना है अंडरलाइन वाला। तो बच्चों सौंदर्य भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। यह साबुन शुद्ध गंगा जल से बना है। बच्चों अंडरलाइन किया हुआ है शुद्ध और गंगा जल। तो बच्चों सबसे पहले हम शुद्ध का व्याकरणिक परिचय देंगे। शुद्ध गुणवाचक विशेषण है और गंगा जल क्या है बच्चों? तो जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग है। इस तरह से बच्चों आप लोगों का ये पाठ 6 समाप्त हुआ। इसके बाद में आप लोगों को बच्चों पाठ 7 में पढ़ाऊंगा, विविधता में एकता। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बच्चों इससे पहले कि आप लोग इस पाठ का प्रश्न और उत्तर अच्छे तरीके से अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और ये शब्दार्थ जो है बच्चों शब्द भंडार, इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके और प्रतिदिन याद करते रहिएगा। और प्रश्न और अभ्यास को भी आप याद करते रहिएगा। मैं संजय सर बच्चों, थैंक यू।